इसका सेवन का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग। क्या है ईश्वर से अनुराग? आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा और आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं ना। तो ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की क्या है देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो कब से? 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। देखिए, भक्ति की शुरुआत इन दिनों देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं और इन देवी देवता की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। तो किसकी? तो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है और इन देवी देवता की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। मतलब कि किसी देवी देवता के ऊपर जो श्रद्धा होती है तो उसी को क्या कहेंगे? भक्ति। भक्ति का पथ मतलब भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, मतलब अमीर हो या गरीब, सबके लिए खुला था। चाहे उच्च जाति का हो या नीच जाति का, सबके लिए खुला था, चाहे उसमें स्त्री हो या पुरुष। यानी भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो भगवत गीता में की गई ये हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। अब देखेंगे परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न समूह के लोग, जो बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ तो भिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं ना। तो जीवन मरण और पुनर्जीवन मतलब दूसरे जीवन से फिर से गुजरना पड़ता है, यानी अनंत चक्र से, मतलब जिसका अंत कभी न हो, इस तरह के चक्र से गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया। सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। तो कई ऐसे पांडित्यपूर्ण जो पंडित लोग थे, जो पांडित्यपूर्ण ग्रंथ थे, तो उसका विषय था कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की उन्मुख हुए, मतलब बुद्ध और जैन धर्म की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म है उनके चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो कुछ लोग परमेश्वर के शरण में जाए, मतलब कुछ लोग परमेश्वर संबंधी ऐसे विचार थे तो उस पर आकर्षित हुए। और अगर बोलते हैं कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो जो परमेश्वर होता है ना, व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त किया यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन, यानी जो सामान्य सन या बात करें या ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। तो ये प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय होगा। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। अब देखें, साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले जो देवों देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए और पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्चे भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के कारण जो बौद्ध और जैन मतावलंबी थे, इन्होंने इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का एक पृष्ठ है। ये जो है ना, दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक भगवद गीता का एक पृष्ठ है, एक पेज है।
आगे देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ और इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। ये सभी जातियों के थे। ये क्या थे? ये संत सभी जातियों के थे। ये संत सभी जातियों के थे और जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाले, जो पुलैया और पनार थी, अस्पृश्य मतलब अछूत जाति के माने जाने वाले जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्हें संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित यानी जो संगम साहित्य है ना, इसमें समाहित प्यार और शिवप्रियता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ठीक है। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। जो नैनार और अलवार की बात करें तो ये घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे तो वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में शुद्ध जहाँ कहीं भी जाते थे ये लोग, तो वहाँ के देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे ना। तो संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे। तो कुल मिलाकर 63 नैनार कैसे थे? जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। तो क्या थे ये? किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार। उसमें क्या प्रसिद्ध थे? अप्पार, शमबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। क्या थे? माणिक्य सागर। इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ठीक है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियो अलवार। जो पेरियो अलवार थे वो प्रसिद्ध थे और उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। ठीक है। टोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधक, उसमें जो गीत थे तो वो दिव्य प्रबंधम में संकलित है। धार्मिक जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। तो क्या है ये? संतों की जीवनियाँ लिखना है। माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा, माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा है ना। माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा है ये वाला ना। देखिए किस प्रकार का। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। तो जो अलवार और नैनार थे तो उनके जो धार्मिक जीवनियाँ थे वो भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं? इनकी जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, माणिक्य सागर की एक रचना है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, तुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम्हें शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। इस तरह की रचना क्या था? ठीक है। भक्त और भगवान से। अब देखेंगे दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये केरल प्रदेश में हुए थे।
और वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो ये क्या थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार क्या था? जीव आत्मा और परमात्मा, जो जीव आत्मा और परमात्मा है, जो परम सत्य है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, और जो परम सत्य है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो ब्रह्मा है एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर की संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया, मतलब उपदेश दिया। ठीक है, तो क्या किया? शंकर ने जो चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, झूठ या माया माना ना, मोह माया का संसार माना, और ये संसार का परित्याग करके अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को, जो ब्रह्मा का जो सही प्रकृति है, जो नेचर है पर ब्रह्मा का, तो उसको समझने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, ये किसने किया था? शंकर ने ना। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। तो उनके अनुसार क्या है? जो मोक्ष प्राप्त करता है, तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना है। तो भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। और रामानुज ने विशिष्टता द्वैत, मतलब जो विशिष्टता द्वैत है, उनके सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ जो है ना, ये रामानुज ने कौन सी भावना को, कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत दिया। और हमारे शंकर ने कौन सा शिक्षा दिया है? तो ये कौन सा सिद्धांत दिया? मतलब अद्वैतवाद के समर्थक। ये किसके समर्थक थे? तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे ना। अब आगे देखें बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा, देखिए कौन सा था, जो बसवन्ना का वीर शैववाद है ना, तो उसमें क्या है? ये तमिल भक्ति आंदोलन मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और, तो ये क्या थे? परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। वो बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। तो वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो वे क्या थे? जो कर्मकांड है तो उसके विरुद्ध, और जो मूर्ति पूजा है उसके विरुद्ध थे। देखेंगे वीरशैव के वचन। जो वीरशैव है ना, उसका वचन क्या है उसको देखेंगे। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, मेरे शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु,
खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी ना। तो मेरी टांगें कैसे हैं? खंबे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, और जो सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई है। जो जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी। जो खड़ा रहता है ना तो वो गिरने की संभावना रहती है, लेकिन जो चलने वाला होता है वो सदा चलती ही रहती है। ये बसवन्ना का मानना है ना। वीरशैव के वचन है, ये किसका वचन है? वीरशैव का वचन है। और ये महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव, जो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, जो एकनाथ तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे, तो भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को, जो वारकारी संप्रदाय है उसको जन्म दिया, संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में, जो भक्ति की शक्तिशाली उपादान है तो उसके रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो लोगों में क्या हुआ? काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ठीक है। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। तो महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए ना, जिनके सरल भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला ना का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो चोखा मेला कौन सी जाति का था? महार जाति का। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप, विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, और इससे एक नई मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे ना। ये किसने कहा था? तो ये नरसिंह मेहता ने। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अब देखेंगे सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी है और अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति क्या है? स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेवड़ा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम समय यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो किस प्रकार से लिखा है ना, यहाँ चोखा मेवड़ा के जो पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है, तो उसको लिखा गया है। अब देखेंगे नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार है और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो क्या है? ये अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। जो अनुभूति है वही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने क्या किया?
इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की, तो मन और शरीर को कैसा कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की, जो रूढ़िवादी धर्म है उसकी आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया गया और जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो क्या हुआ, ये भारत में आगे चलकर लोकप्रिय शक्ति बना ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ है जो आग के पास देखिए किस प्रकार से जो तपस्वी हैं वे लोग अपने समूह बनाकर बैठे हुए हैं आग के आसपास। इस्लाम और सूफी मत। अब देखेंगे इस्लाम और सूफी मत क्या है। तो संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। तो जो संत होते हैं और जो सूफी होते हैं उनमें से बहुत अधिक समानता थी। तो क्या थी, समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का क्या क्या है, आदान प्रदान ना। और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते हुए, जो धर्म का बाहरी आडंबर है तो उसको अस्वीकार किया। ठीक है, उसको क्या किया, अस्वीकार। और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयावान भाव रखने पर बल देते थे। तो क्या क्या उन्होंने, तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकस्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो ये क्या है, इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया और जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। तो ये क्या है, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। और सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जो सूफी लोग हैं, जो धार्मिक विद्वान द्वारा जो निर्धारित विशद कर्मकांड है और जो आचार संहिता है, तो उसको क्या क्या अस्वीकार कर दिया और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना, एक प्रेमी कैसे जुड़े होते हैं, जो दुनिया के बिना परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, यानी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। तो जो सूफी संत लोग हैं ना, तो एक प्रेमी प्रियतमा के साथ जिस प्रकार जुड़े रहते हैं उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहता था। और दूसरी तरफ जो है संत कवियों की तरफ, वो लोग संत कवियों की तरफ क्या थे, सूफी लोग भी अपने भाव को जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों की इर्द गिर्द विकसित हुई। तो जो गद्य का किस्से कहानी है, साहित्य है, जो गद्य में एक विस्तृत साहित्य है तथा कई किस्से कहानियाँ हैं, तो इन सूफी संतों ने क्या क्या इसके इर्द गिर्द विकसित हुई। और इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित हुआ ना। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, जो मध्य एशिया है तो उसके महान सूफी संत जैसे गज्जाली हो गया, रूमी हो गया और शादी के नाम से उल्लेखनीय है। तो गज्जाली, रूमी और शादी के नाम से क्या है, उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की, नाथपंथी जो है ना, सिद्धों और योगियों की तरफ सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को क्या सिखाया पढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जप, जिक्र का मतलब क्या हो गया, नाम का जप, चिंतन समा यानी गाना, चिंतन क्षमा, जिक्र चिंतन क्षमा रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए ये लोग क्या करते थे, प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो जिक्र का मतलब क्या हो गया, नाम का जप, चिंतन समा का मतलब हो गया गाना,
आजा रे आजा मेरा खोजा वो दिल में समा जा, है ना, गान में गाते हैं। रक्स नृत्य और नीति चर्चा, फिर सांस पर नियंत्रण, जो हमारा सांस है उसको नियंत्रण, इस जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो ये लोग क्या था, इनमें से जो हर एक सिलसिला था वो निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका क्या करते थे, अपनाती थी। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स किस प्रकार से है आनंदित सूफी संत लोग ना, किस प्रकार से आनंदित हैं ये लोग, किस प्रकार से गान गाते हैं, रक्स गाते हैं, रक्स कर रहे हैं ये लोग ना, नृत्य कर रहे हैं। ये कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने क्या किया और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। तो क्या क्या इन्होंने कश्मीर के जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला। और ऋषि संत को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो जो ऋषि संत को समर्पित किया गया तो कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में मिलता है ना। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। दक्कन में प्रवर्ती 15वीं शताब्दी है, ये तब की पांडुलिपि है, ठीक है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। तो जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था और इसमें औलियारों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गीसू दराज। गुलबर्ग के बंदानवाज गीसू दराज थे ना, गीसू दराज। तो कौन कौन थे? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गीसू दराज है ना। इस प्रकार से ये लोग थे। औलियारों की एक लंबी परंपरा थी। सूफी संत अपने खानखाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जो सूफी संत लोग थे तो ये लोग अपने खानखाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानखाओं में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, ठीक है। तो ये लोग आध्यात्मिक रूप से चर्चा करते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, आध्यात्मिक रूप बोले थे। तो ये क्या करते थे? आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जो जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। तो फिर नृत्य और संगीत के जलसों में ही लोग शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियारों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मतलब सभी प्रकार के धर्म के लोग सूफी संत की दरगाह में पहुँचते थे और ये क्या था? तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ पर प्रत्येक लोगों के कष्ट, दुख, दर्द को सुने जाते थे, उसके बारे में विचार किए जाते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं ना। देखिए सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। तो देखिए सभी प्रकार के लोग सूफी दरगाह पर जा रहे हैं, ये दरगाह है, यहाँ पर जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वो ईरान का रहने वाला था। वो कहाँ का था? ईरान का रहने वाला था। ये कहाँ के थे? तो ये ईरान के रहने वाले थे
और उसने फारसी में काव्य रचना की और उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था, तो वो ईसाइयों की सूली पर नहीं था, ठीक है, और हिंदू मंदिरों में गया, तो ये हिंदू मंदिरों में गया और वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। वो ऊंचाइयों में मिला नहीं और खाइयों में मई मक्का के काबा भी गया, तो मई मक्का के काबा में भी गया और वो क्या क्या वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना, तो उनके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, तो वो एविसेन्ना की पहुँच से परे था और मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वो और कहीं नहीं था, ठीक है। तो वो क्या था, वो और कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में एक भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर क्या किया, एक दूसरे को प्रभावित किया और हमने देखा कि राज्यों यानी अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। तो लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे, व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से क्या थे, शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी थे और मजदूर थे। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर वे उनका विचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को स्वीकार यानी अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, जो अवधी है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। तो अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना, फ्रेंड्स, ये तुलसीदास की रचना कौन सी भाषा में लिखी गई, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग को बताना है। तो अवधी में लिखा गया है और तुलसीदास की ये रचना है रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। और उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति, जो उनकी भक्ति भाव है और जो साहित्यिक कृति है, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। सूरदास श्री कृष्ण के क्या थे, भक्त थे, अनन्य भक्त थे ना। पहले इधर देख लेते हैं, यहाँ देखिए, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। देखिए किस प्रकार से ये लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं ना। चैतन्य देव है और इस चित्र में आप उनके अनुयायियों को एक समूह को आनंद में नाचते हुए गाते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से नाच रहे हैं। निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया, ये कृष्ण राधा के प्रति जो निष्काम भक्ति भाव है उसका उपदेश दिया था। और उनमें देखिए, फिर इधर आगे देखिए, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र का जगह। देखिए पंजाब क्षेत्र में ये बाबा गुरु नानक 15वीं और 16वीं शताब्दी का। देखिए दादू 16 से 17वीं शताब्दी, मीराबाई, इधर देखिए राजस्थान साइड में मीराबाई। फिर देखिए इधर उत्तर प्रदेश में सूरदास 16वीं शताब्दी, रामानंद, कबीर हो गया, रैदास हो गया, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सब लोग थे, ये सब लोग संत थे। शंकर देव, देखिए शंकर देव 15वीं और 16वीं शताब्दी में असम में। और इधर देखिए एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी, बसवन्ना 12वीं शताब्दी, पुरंदरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी में, और रामदास इधर 17वीं शताब्दी में। फिर चैतन्य देव पश्चिम बंगाल में, और इधर जनेश्वर 13वीं शताब्दी में, नरसिंह मेहता गुजरात का। इस प्रकार से ये लोग भक्ति संत थे और कैसे एक जगह से यहाँ से वहाँ तक अपना भक्ति मार्ग को पहुँचाने का काम करते थे।
यहाँ देखते हैं शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, जिसको कहेंगे एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। तो धर्म के नाम से जाना गया शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो उनकी प्रमुख रचना में क्या है? कीर्तन घोष। शंकर देव, ये शंकर देव का एक भक्ति सार है ना। तो एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया और शंकर देव की शिक्षाएं कैसा था? भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। और उन्होंने क्या ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में क्या है? तो कीर्तन घोष, ये शंकर देव की प्रमुख रचना में है कीर्तन घोष। पूछ सकता है फ्रेंड कि कीर्तन घोष किसकी रचना है? तो ये शंकर देव की रचना है। और देखिए उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसावली, ये सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो सुरसागर, सुरसावली साहित्य लहरी में क्या है? संग्रहित है ना। तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं क्या क्या थी? सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। यहाँ से यहाँ तक। असम के शंकर देव यानी परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, न विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही क्या क्या? नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। तो क्या क्या? कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, तो मीराबाई कैसे थे? एक राजसी घराने में उसका जन्म हुआ था। और मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनके क्या थे? अनुयायी बन गई। उनकी क्या बन गई? उनकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। तो वे क्या थी? कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। और इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट विलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। तो इनमें क्या थी? ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया था और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। तो ये सभी लोग क्या करते थे? अपने अनुभव को जोड़ देते थे। और इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे, ठीक है। तो वे लोग क्या करते थे? गाया करते थे और वे हमारी जाति, जो हमारी जीती जागती है, उन संस्कृति का अंग बन गई है। तो भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। और अंगभग क्या था? अंगभग, ये क्या था? अंगभग का प्रयोग था ना। और इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते हैं, तो ये क्या थी? मनोभाव, साइकोलॉजी इफेक्ट देते हैं ना। और जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। तो फिर क्या किया? जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। अब देखेंगे राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत। ये है मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाल कुलरा मर्यादा जगमा जेखना राखियारी
लोक लाज कुल रा मर्यादा जग मार ले जेख ना राख्यारी महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्यों क्या ने राखो महासु बैर बिखरो प्यालो राणा भेजिया पीवा मीरा हाँसी रे बारना बाको भयो गरल अमृत जो पियो था राणा थे क्या ने राखो महासु बैर। अब देखेंगे कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे और उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है और हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। तो कबीर के बारे में हम लोग को कहाँ से जानकारी मिलती है? तो साखी और पद है उनके द्वारा मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। तो ये रचना तो कबीर ने किए थे, लेकिन गायकों द्वारा इसको जो घुमंतु भजन गायक होते थे वो लोग गाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, तो इसमें से कुछ भजन कौन? गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। तो पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। तो भजन क्या है? गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित है। ठीक है, कलेक्टेड है। आगे देखेंगे सच्चे प्रभु की खोज में। कबीर की एक रचना, अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाय बंदे ऊपरी मेह करो मेरे साई क्याले माटी भूई सु मारे क्या जल देर निवाहे जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए ब्राह्मण व्यारिसी करे 24 काजी मरहम जान 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान पूर्वी दिशा हरि का वासा पश्चिम अल्लाह मुकामा। तो पूर्वी दिशा क्या है? तो हरि का वास है और पश्चिम अल्लाह का मुकाम। जो पश्चिम क्या है? अल्लाह का मुकाम, अल्लाह का घर ना। दिल ही खोजे दिले भीतरी यहाँ राम रहीमाना। तो दिल खोजे दिल के भीतर, यहाँ यहीं पर राम है और यहीं पर क्या है? रहीम है ना। तो ये करगे पर काम करते हुए कबीर है। किस तरह से करगा पर काम कर रहे कबीर। कबीर के उपदेशों प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे और उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। और उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया। तो उसका साधारण भाषा था, तो कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। और कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। तो कबीर कैसे? तो निराकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे और उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो फिर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो उन्होंने कबीर ने क्या कहा था? भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब देखेंगे बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी पाकिस्तान में ननकाना साहब, तलवंडी पाकिस्तान में है, ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में यानी रावी नदी के तट पर, जो रावी नदी है ना उसके तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई और जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था
और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। तो वो लोग क्या करते थे, सांझी रसोई में, साथ के रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसको क्या कहेंगे, लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहते थे। जो धार्मिक जगह था तो उसको क्या कहेंगे, धर्मशाल। ये बाबा गुरु नानक के द्वारा नियुक्त किया गया था, धर्मशाल। आज इसे क्या कहेंगे, गुरुद्वारा। पहले क्या कहा जाता था, धर्मशाल, आज इसे क्या कहेंगे, गुरुद्वारा। ये वाला लाइन ध्यान में रखना है। 1539 में अब देखेंगे, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक है। यहाँ पर बाबा गुरु नानक देव है ना। फिर जब वे युवक थे, ये कब का है, तो वो जब युवक थे। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद क्या है, बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। जो रचना था बाबा गुरु नानक का, तो उसको संग्रह किया, इकट्ठा किया, और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। जो संग्रह था ना, तो उसको नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो जो गुरु नानक के जो 3 उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। तो इन सारे जो लिखन या रचनाएं थी, तो उसको गुरु अर्जन ने 1604 में किया। गुरु अर्जन ने किया। इस संग्रह में शेख फरीद, तो फिर कौन था, शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे, फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड, शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। और 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या है, आज इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो कौन से संग्रह, तो सिखों के पवित्र ग्रंथ, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ना। ये गुरु ग्रंथ साहब की एक क्या है, पांडुलिपि है। एक गुरु ग्रंथ साहब की एक पांडुलिपि है ना, आरंभिक पांडुलिपि है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ, और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी जो थे, जो कृषक थे, जो शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। तो जो अनुयायी थे, तो उससे यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। अब देखेंगे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, और आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। तो जो आधुनिक इतिहासकार है, तो इस युग को क्या मानते हैं, सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, और उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो क्या क्या खालसा की संस्था का निर्माण किया गया, और जो खालसा का पंथ के जो खालसा पंथ के नाम से जाना जाता था, तो उसको सिख समुदाय अब राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने
सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो जो जाति है, धर्म है, लिंग है, तो वो मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। और आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के नाम से जाना जाता है ना, नाम के रूप में याद किया जाता है। और ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को क्या मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, यानी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों की काफ़ी करीब थे, तो इसके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो जो बाबा गुरु नानक है, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर समाप्त हुई है और लास्ट चैप्टर के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।